तो फिलहाल मैं अभी शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर और ढाका विधानसभा के अंदर है, और अगर बूथ नंबर की बात करते हैं तो 250 251 बूथ पर है। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वोट अपना डाल कर आ रहे हैं, तो आप अपना देखिए दिखा सकते हैं अगर वोट डाल के आए तो हाथ में सिंबल। तो ये वोट डालकर आ चुके हैं। तो अगर आप वोट डालने अभी गए थे तो क्या सोच कर गए थे, क्या मुद्दा था आपका? हमारा मुद्दा यही था कि देखिए तेजस्वी यादव को हम इसलिए दिए हैं हेलमेट छाप को कि हमारे लिए मतलब बहुत फायदेमंद है। मतलब छाप नहीं बोलिए, कहे कि मतलब मुद्दा क्या था? महंगाई, बेरोजगारी? मुद्दा यही है कि देखिए मुद्दा यही है कि बहुत महंगाई है। हाँ। अभी बिहार में जब तक मतलब क्या बोलते हैं मोदी का जब मतलब सरकार आया है जब तक बहुत अभी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मोदी जी तो कहते कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत दिक्कत है। मोदी जी दिक्कत करने से थोड़ी होगा, वो तो बैठे हुए हैं सब वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ गरीब आदमी मर रहे हैं, उनको थोड़ी देख रहे हैं, वो छोड़े देख रहे हैं। उनको तो चाहिए फ़ायदा अपना, इसीलिए हम लोग मतलब अपना सोच समझ के वोट डाले हैं। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मतलब आपका मुद्दा एक तरीके से है। जी हाँ, हम अपना महंगाई देख के अपना वोट डाले हैं। वो जिनको किया उनको वोट डाले हैं। अच्छा, शिवहर संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ से क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल क्या, किसके तरफ रुझान देखने को लग रहा है? इस तरह का माहौल तो मतलब यही है कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब आरजेडी के जा रहे हैं, सब वोट जा रहे हैं आरजेडी को। सरकार उन्हीं का बनेगा। हम लोग चाहते हैं कि हाँ राहुल गांधी मतलब प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हम लोगों को मतलब महंगाई से थोड़ा मुफ्त मिले। भाजपा के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी में उतना मतलब ताकत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने या वो देश को चला सकता। वो देखिए मतलब मोदी के कहने से चाहे किसी से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जनता है, जनता डिसाइड करेगा क्या है नहीं है, वो अपने आप चुना जाएगा। 4 तारीख को जो गिनती है उसमें अपने आप था लग जाएगा कि कौन सरकार क्या है, कौन महंगाई करता है, कौन खेती करता है, वो अपने था लग जाएगा। आप अगर वोट देकर अपना सिंबल दिखाइएगा कि ये अभी वोट अपना डाल कर आए, तो क्या किस मुद्दे पर वोट डाल कर आए? हम भी इसलिए वोट डाल के आए कि हाँ बदलाव हो, समझे कि ना राहुल गांधी को इस बार प्रधानमंत्री के तख्त पर बैठाया जाए। मतलब आप बदलाव के पक्ष में हैं? हाँ, बदलाव के पक्ष में हैं। और जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लोकल मुद्दा होता है, तो ये सब आपके माइंड में क्या क्या चल रहा मुद्दा? माइंड में यही है कि अभी 10 साल जो भाजपा की सरकार था, तो इस बार हम चाहते हैं कि बदलाव हो, इस बार राहुल गांधी की सरकार बने। उम्मीद तो यही किया जा रहा है कि बने उसकी सरकार। और शिवहर में जैसे लोकसभा यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर लगभग 3 से 4 पार्टी मतलब मजबूत लेवल पर चुनाव लड़ रहा था। इसमें किसकी मतलब आपको दावेदारी देखने को मिल रही है? यहाँ पे तो वही लंटेन छाप को ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ही पलड़ा भारी जा रहा है, वही जीतने का उम्मीद ज़्यादा उनका है। मतलब इस बार लग रहा है कि मतलब निकल सकता है? हाँ, इस बार निकल सकते हैं। वो सब लोग मतलब एक तरफ जा रहे हैं? एक तरफ, पूरा लोग एक तरफ ही है, लंटेन छाप पे है। क्यों मतलब उसको पसंद कर रहे हैं आप? लोग इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि उनको लोग जानते हैं, काफ़ी पुराना कैंडिडेट है, लोगों ने उनको चाहा है, देखा है, तभी तो उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लंटेन छाप को। अगर लोग ना पसंद करते, ना चाहते तो लोग थोड़ी वोट देते थे। तो MIM की तरफ से आया तो उसका क्या रुझान रहेगा पतंग छाप का? तो उनका तो पतंग का थोड़ा डगमगा रहा है, उम्मीद नहीं है। उम्मीद था कि मतलब कुछ अच्छा कर सकता है वो। हाँ, अगली बार करेंगे। मतलब इस बार मतलब नहीं होगा? इस बार ना उम्मीद है। मतलब इस बार मतलब एकदम लंटेने पार है। लंटेन है। तो ये है शिवहर संसदीय क्षेत्र का जो भी लोग वोट देकर आ रहे हैं, मैं उनसे मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा है और किस वो सोच कर गए थे वोट डाल करने के लिए, वो क्या मुद्दे थे, वो सब आपसे बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अच्छा जी, अभी वोट गिरा कर आए हैं तो आप अपना हाथ दिखाइएगा, उंगली दिखाइएगा। तो ये अभी वोट गिरा कर आया, बूथ नंबर जैसे कि मैंने बताया कि 250 और 251 पे है। तो क्या सोच समझ कर आप वोट डालने आज गए थे? हम आए हैं वोट देने रोजगार, महंगाई के ऊपर थोड़ा जोर से। तो अभी तो जैसे कि बहुत सारा मुद्दा है, लोकल मुद्दा या कुछ है या सिर्फ महंगाई है कि जैसे लोकल मुद्दा भी कुछ है? लोकल मुद्दा क्या होगा, लोकल मुद्दा बहुत है। क्या? रोड, पानी, बिजली। और शिवहर में मतलब किसका पलड़ा आपको दिख रहा है कि भारी? रितु जायसवाल। रितु का? और भी कैंडिडेट है, 3-4 कैंडिडेट है, वो सबका नहीं है? नहीं है। नहीं है ना। तो वो उसका क्यों पलड़ा भारी? सब लोग उसे चाहते हैं। जैसे और यहाँ पतंग छाप से है, तीर छाप है, बहुत सारा चीज़ है। हाँ, वो तो पलटू राम है, पलटू राम की वजह से उसका नहीं है। नहीं ना। तो इस बार मतलब आप इंडिया गठबंधन चाह रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन से क्या आपको उम्मीद है? उम्मीद है लोग अच्छा तरह से सरकार चलावे लोग
हेल्प कर। और मोदी सरकार से मतलब क्या आपको तकलीफ? मोदी सरकार से तकलीफ यही क्या तकलीफ हुआ आप सब लोग जानते हैं। बताइए। आज देखिए सब लोग जानते हैं, लेकिन आज आप वोट गिराने गए हैं, आप आज ही आपको मतलब अधिकार है कि हम किसके खिलाफ किसके पक्ष में वोट डालें। आपका अधिकार एक इस्तेमाल करने का दिन है। तो वही तो अपने अधिकार को तो बता चुके हैं। बड़ी बड़ी बात कहते हैं और करते कुछ नहीं, फेंकते हैं सिर्फ। तो इस बार उम्मीद आपको किसका लग रहा है केंद्र में सरकार बनने का? गठबंधन का, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का उम्मीद आपको है? पूरा 100%। तो चाचा हमारे साथ है, तो अभी आप वोट डाल कर आए हैं, तो आप पहले उंगली अपना दिखाइए। तो ये वोट डाल दिए हैं, तो क्या सोच समझ कर वोट डालने आप गए थे बूथ पर? ये बदलाव के लिए, सरकार बदलाव के लिए। सरकार बदलाव, डायरेक्ट सरकार बदलाव। हाँ, इतना नाराजगी है सरकार से? सरकार बदलाव के लिए। किसकी सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस का मतलब इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का। शिवहर में क्या मतलब माहौल चल रहा है? शिवहर की अगर बात करते हैं, शिवहर का बात ये विकास होना चाहिए, क्षेत्र अति सब होना चाहिए। मतलब 15 साल में आप विकास हुआ कि ना? रामा देवी यहाँ का नहीं हुआ, नहीं हुआ। इस बार लग रहा कि हो जाएगा? हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। पूरा रुझान किसके साइड देखने को मिल रहा है? सब लमटेन को। सब ललटेन। पूरा आपका गांव किसका साइड है? सब है। ये मोहब्बतपुर गांव है जो कि वार्ड नंबर 15-16 ढाका के अंदर नगर परिषद के अंदर आता है। इसका क्या मतलब, इस गांव का रुझान क्या? ये सब कांग्रेस का रुझान है। सब एक ही तरफ, पूरा गांव एक तरफ। अच्छा। और मतलब कुछ लोकल वगैरह मुद्दा मतलब आपके दिमाग में चल रहा कि हाँ ये सोच के गए थे? नहीं, कुछ नहीं है वो सब। और मोदी सरकार के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मोदी सरकार से खुश है कि नहीं? खुश उससे कैसे रहेगा आदमी? कुछ सरकारें नहीं अच्छा से चला रहा है तो वो कर रहा है। तो कह रहा है कि हम देश का जो नाम है पूरा विश्व में डंका पिटवा दिया है। को बोलना दीजिए ना उसको, हम की बार दिखाई देगा। मोदी जी और उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि भारत को 2014 से पहले कोई जानबे नहीं करता था। हम पूरे देश को लोग को जनवा दिया, भारत और एगो इंडिया देश है। हम की बार पता चलेगा। हम की बार पता चलेगा। मतलब आप एकदम पता आपको चलवा देना है। हाँ, एकदम इतना नाराजगी है? इतना नाराजगी है। किस चीज़ को लेकर इतना नाराजगी है? किस चीज़ के लिए? अपना विकास के लिए, अपना देश बचाने के लिए। मोदी जी का हमने इतना विकास किया कि गंगा बहा दिया पूरा देश में, सड़क बन गया, हवाई चप्पल चलने वाला तो जहाज में चल रहा है। देश बचाने के लिए। देश बचाने के लिए। वो तो कहता है कि देश के हम कसम खाते हैं, देश हमारी धरती माँ, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हमसे बेसी कोनो देश को बचा ही नहीं सकता। कांग्रेस वाला तो बेच रहा। आम की बार बचा लो। अच्छा, आम की बार बचाएगा तब ना। आपकी बार बचा ले, मतलब आप लोग एकदम पूरा मूड बना लिए है। हाँ। तो हमारे साथ जो कि अभी फर्स्ट टाइम वोटर है और शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस बूथ पर गए थे और माइंड में इनके क्या चल रहा है और किस चीज़ को ये सोच कर वोट डालने गए थे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शाहिद अनवर हुआ। और जैसे आप वोट डालने गए थे तो क्या आपके माइंड में चल रहा था? वोट जो होता है चेंज के लिए जो होता है दिया गया है। हर बार जो होता है प्रत्याशी जीत जाती है और जो होता है यहाँ का विकास नहीं हो पाता है। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, ठीक। मतलब तो बहुत सारे आप कहीं मुद्दे पर मतलब वोट करने गए थे? बहुत सारा मुद्दा है जो होता है। अभी बेलवा घाट का जो मुद्दा है वो है, ढाका प्रखंड में कॉलेज नहीं है, वो सब के मुद्दे जो होता है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप जिस पार्टी को भी वोट दिए है, जिस कैंडिडेट को, तो ऐसा लगता है कि हम अगर आप उसको ले वो पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो वो मुद्दा जो आपका है वो सॉल्व हो सकता है? जी जी, बिल्कुल। जो होता है ये मुद्दा पार्टी को देख के ही दिया गया है और काम करने वाले लोगों को ही वोट दिया गया है। अच्छा। और अगर फर्स्ट टाइम आप वोटर है तो आप फर्स्ट टाइम वोटर के क्योंकि बहुत महत्व रहता है देश में, तो आपके माइंड में एक अलग छवि है देश में कि फर्स्ट टाइम वोटर बदलाव चाहता है, क्या चाहता है? सभी लोग वोट करें और जो होता है बदलाव के लिए, जो आपके लिए हित में काम करे, जो आपको जो होता है बढ़िया से आपके जो होता है एरिया का विकास करे, ऐसे लोगों को वोट करें। और टाइम वोटर हमारे साथ है और इन्होंने अपना वोट डालने का काम किया, तो पहले अपना उंगली दिखाइए कि आपने वोट डाला है। तो इन्होंने वोट डाल चुके हैं। और आप ये बताइए कि फर्स्ट टाइम आप वोट डाले हैं तो क्या आपके माइंड में चल रहा था वोट डालने? जब बूथ पर गए थे तो क्या माइंड में आपके था? हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात आए कि जो हमारे बलिस्टर साहब है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके मेहनतों को सामने से तो नहीं देखे, लेकिन आप ही मीडिया वाला के माध्यम से हम लोग देखते हैं मोबाइल पे। उनकी मेहनत जो है ना, उस मेहनत पे हमारे दिल को उन्होंने जीता
और उनके पक्ष में हमने वोट किया। मतलब आज शिवर से बात करते हैं तो आप मतलब कि अलग मतलब एक रुझान की तरफ जा रहा है। जी जी। अगर जी। शिवर की अगर बात करते हैं, शिवर में क्या स्थिति है इस बार? शिवर में अच्छी स्थिति है हमारे MIM पार्टी की। अगर हम मुद्दे की बात करते हैं कि आप किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव के चुनावी मुद्दे, अभी चुनाव का समय चल रहा है तो चुनावी मुद्दे कौन से मुद्दे थे जो आप बूथ पर गए थे तो वो सोचकर आपने वोट डालने का काम किया? लोकल मुद्दा हो गया, नेशनल मुद्दा हो गया, कौन सा मुद्दा था? सबसे पहले तो इस देश में कोई भी कानून लागू होता है जिस कानून से हम लोग वंचित रहते हैं, समझे। और जो कानून हमको पता नहीं होता है और वो हमारे हिंदू धर्म के लिए भी, किसी भी जाति के लिए हो या मुसलमान के लिए हो, जो इस देश में लागू होता है और जो लोग इस चीज़ से वंचित रहते हैं उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम एक बलिस्टर ओवैसी साहब है जो लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमने उनको वोट दिया। और दूसरी बात, वो हर जात के हक की लड़ाई लड़ते हैं संसद भवन में। वो हर जात के बात को लेकर के वहाँ पे दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, इसको बोल दीजिए। अगर आप मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, बात होती रहेगी, लेकिन मुद्दा कोई है कि आपके पास कि हाँ नेशनल लेवल की मुद्दा या लोकल मुद्दा कि हाँ इस मुद्दा पे हमने वोट डालने का काम किया? मुद्दा की बात करें तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, एक हुआ कि मुद्दा क्या बदलाव, क्यों बदलाव चाहिए? हम लोगों को बदलाव चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 15 साल से जो हमारे पूर्व सांसद अब हुई, आज वोट हो गया, पूर्व सांसद रामा देवी जी थी, उनको ये RJD के लोग लगभग 15 साल से हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 15 साल में कुछ नहीं हुआ। तो इस बार क्या होगा? इसी चीज़ को देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इस बार बदलाव चाहिए। और आपने जिस पार्टी की तरफ आपने वोट डालने का काम किया, क्या आपको लगता है कि वो कैंडिडेट अगर आपके जीत कराने का काम करते तो जो भी आपका मुद्दा उसको मतलब सॉल्व करने का काम करेगी वो कैंडिडेट? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक शिक्षित इंसान है, पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारे इस पार्टी में ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी आदमी हैं सारे जुड़े हुए लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। और पढ़ा लिखा इंसान हर चीज़, हर मुद्दे को पढ़ने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। और ये शिक्षित आदमी है, हर चीज़ की आवाज़ को उठाएंगे। यहाँ की जो भी कमी हो, पूरा शिवहर लोकसभा क्षेत्र की संख्या 4 की जो भी खमियाजा है, जो भी कमी है, रोड जो भी रोड कोई मुद्दा नहीं होता हमारे हिसाब से, क्योंकि वो एक कमाने का एक जरिया होता है। असल मुद्दा होता है यहाँ पे लोगों को शांति, शिक्षा विभाग पे होना चाहिए, जो हमारे शिवहर लोकसभा में कहीं पे भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और शिक्षित इंसान रहेंगे तो शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो समाज में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जब समाज में बदलाव आना शुरू हो जाएगा तो सारे समाज शांति से जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो ये है अलग अलग जो भी वोट डालकर आ रहा है। जैसे मैं बूथ के पास में ही खड़ा हूँ, आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दूरी पे बूथ है जो कि बूथ नंबर 250 और 51 वार्ड नंबर 14 और 15 का, जो कि ढाका में। और बूथ से मैं थोड़ा सा अलग हट कर हूँ, यहाँ से जो भी लोग आते हैं वोट डालकर उनसे मैं उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करता हूँ कि वो किस मुद्दे को लेकर बूथ पर गए थे और कौन कौन से उसके माइंड में मुद्दा चल रहा, लोकल मुद्दा, नेशनल मुद्दा। तो मैं आपसे रिएक्शन हर अलग अलग पर्सन से मैं रिएक्शन देने की कोशिश करता रहता हूँ।